आप अगर सोशल मीडिया का यूज करते हो तो आपने इन दोनों को जरूर देखा होगा, एक दूसरे को वीडियोस में गालियां निकालते हुए, लड़कियों का मजाक उड़ाते हुए या फिर दोस्तों को बुली करते हुए। अब ये सब दोस्तों के बीच में चलता है। अगर आप ग्रुप में बैठे हो और एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हो तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब आप ऑन कैमरा एक दूसरे को गालियां दे रहे हो और उन वीडियोस को इंटरनेट पे भी डाल रहे हो। अब ये दोनों व्लॉग्स बनाते हुए बिना फिल्टर लगाए, अब यहाँ तक सही है, लेकिन कई बार कैमरे के सामने आपकी जबान से ऐसी बातें निकल जाती है जो आपके लिए नॉर्मल है लेकिन लोगों के लिए नॉर्मल नहीं है। अब इन दोनों ने ऐसा क्या बोला जिसके बाद में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, लेकिन इससे पहले ये जान लेते कि आखिर ये दोनों है कौन। ये दोनों दिल्ली के रहने वाले हैं जिन्होंने यूट्यूब पर व्लॉगिंग स्टार्ट की और जो दोस्तों के बीच में जो बातें होती है, जो बकवास होती है, उसको यूट्यूब एंड फेसबुक पर डालना स्टार्ट किया। अब आपको पता होगा आज लोगों को सोशल मीडिया पर एजुकेशन कंटेंट देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वहीं पर अगर कोई लड़की अर्धनगर कपड़ों में वीडियोस डाल दे या फिर कोई गाली निकाल दे तो वो रातों रात वायरल हो जाता है। और ये दोनों भी ऐसा ही कंटेंट बनाते हैं जिसपर मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं और इनके लाखों फॉलोवर हैं। और जब आपके लाखों फॉलोवर हो जाते हैं तो पॉडकास्ट वाले भी तो आपको बुलाते हैं क्योंकि उनको भी तो अपना चैनल चलाना है। और इन दोनों को बुलाया गया एक पॉडकास्ट में परखर के प्रवचन। अब ये दोनों अपने ब्लॉग्स वीडियो में फिल्टर तो लगाते नहीं है, पॉडकास्ट में भी ऐसा ही हुआ। ये क्लिप देखो। वैसे पीने का शौक है? डू यू लाइक ड्रिंकिंग एट ऑल? नहीं, मैं तो ये पी लेता हूं। अच्छा, मैं भी नहीं पीता। ये वीडियो देखकर आपको लग रहा होगा कि यार ये दोनों कितने संस्कारी है। मतलब कुछ भी आप पॉडकास्ट में बोल रहे हो कि मैं शराब के हाथ नहीं लगाता, उसके बाद में आप शराब पीते हुए वीडियोस बना के सोशल मीडिया पर डाल रहे हो। अब इनको इतना भी होश नहीं कि कुछ टाइम पहले इसी पॉडकास्ट के अंदर बोल रहे थे कि हम शराब को हाथ नहीं लगाते। पीने के बाद हो गया पागल। वो दूर से देख रहे, स्माइल करके आंटी मेरे को, बेटा नमस्ते आंटी, क्या हुआ? ये नीचे लेटा पड़ा है, शर्ट फटी पड़ी है इसकी। आंटी हमारे फ्रेंड ने ना पी रखी है बहुत, आप जाओ हम देख लेंगे। मैं भी नहीं पीता। अब तो सर बोल दे। अब ये तो कुछ भी नहीं है। अब ये दूसरी क्लिप देखो। 2-4 दोस्तों के ऑर्डर हुआ है तो जो हमें उनके डाके सीक्रेट पता थे। जैसे एक दोस्त को अपनी मामी पे क्रश है तो वो अपने घर बैठा था, मामा के घर गया हुआ था, वहीं पे हमने बोला अबे मामी को लव यू बोल दे, हो जाएगा। उसकी मम्मी कहती बेटा क्या बोल रहे हैं? कह रहे मम्मी वेप मांग रहे हैं। अब आप सोच के देखो, ये बातें आप एक पॉडकास्ट में बोल रहे हो जिसको लाखों लोग देखने वाले हैं। अब इसमें गलती दोनों की है, पॉडकास्ट लेने वाले होस्ट की और गेस्ट की। अब जो होस्ट है परखर भाई, इस पे बाद में आएंगे, पहले इन दोनों के बारे में बात करते हैं। इस क्लिप को देख के यही लगता है कि इनके माँ बाप ने इनकी परवरिश ढंग से की होती और जो मैनर्स बचपन में सिखाए जाने चाहिए थे वो अच्छे सिखाए होते हैं तो शायद आज ऐसा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। या फिर इनकी फैमिली में ऐसा ही होता होगा। आप कैमरे के सामने इतनी घटिया बात इतने नॉर्मल वे में कैसे कह सकते हैं? अब जहाँ लोगों के दिमाग में पहले से लस्ट ने कंट्रोल कर रखा है और उसके बाद में ऐसे पॉडकास्ट देखने को मिलता तो लगता है कि यार अकेला मैं ऐसा नहीं सोचता, ये तो नॉर्मल है। अब ये अभी मामी को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, कल को चाची को करने लग जाएंगे, फिर बहन को, और आने वाले टाइम में शायद माँ को नॉर्मलाइज करने लग जाए। क्योंकि इनके वीडियोज के अंदर तो ऐसा ही दिखाया जाता है। और एक ऐसा ही केस मध्य प्रदेश के ग्वालियर की एक कॉलोनी में देखने को मिला था। एक भांजे ने अपनी मामी के साथ में गलत काम किया। हो सकता है कि वो इन्हीं के वीडियो से इन्फ्लुएंस हुआ हो सकता है कि इन दोनों के दिमाग में भी ऐसा ही चल रहा हो। लेकिन जब इनकी मामी इन दोनों की एक क्लिप देखेगी, अब उनको लगेगा कि शायद अपना भांजा एक दरिंदा है। अब जहाँ पर लड़कियां बाहर तो सेफ थी नहीं, अब वो घर के अंदर भी नहीं है। रात को कोई क्लब गए, वहाँ पे एक लड़की को देख लिया, वो लड़की इससे भी चूसी है, मेरे से भी चूसी है। अबे चूसी मतलब बात करिए चूसी मतलब जैसे वो लड़की क्या कर रही है? कभी किसी कोई फिल्टर नहीं है भाई लड़कों में, कोई फिल्टर। चूसी का मतलब समझा दो भाई। चूसी का मतलब किस? अच्छा किस? अब आप एक लड़की के बारे में ऑन कैमरा इतनी घटिया बात कैसे बोल सकते हो? शर्म तो आपने पहले ही बेच रखी है ब्लॉग्स के अंदर, आप अपने कैरेक्टर को क्यों नीलाम कर रहे हो? थोड़ा तो सोच के बोलो। अभी इन्हीं का एक दोस्त पूरवजा जो इन्हीं के साथ में रहता है, लेकिन जब उसने ये बात सुनी तो वो भी ऑकवर्ड हो गया कि एक पॉडकास्ट पे आके लड़कियों के बारे में बात करते हुए पहले मेरे से चूसी फिर इससे चूसी नहीं बोलते। चूसी क्या होता है? लड़की है, फ्रूट चिल है। चूसी क्या होता है? अब बात करते हैं होस्ट की, परखर भाई की। परखर भाई ने ये कहा था कि 2025 में ऐसा कंटेंट लेके आऊंगा जो पॉडकास्ट के नेचर को बदल के रख देगा। आई थिंक 2025 में आई एम गोइंग टू गिव यू द क्वालिटी ऑफ कॉन्वर्सेशन दैट्स जस्ट गोइंग टू कंप्लीटली चेंज द नेचर ऑफ पॉडकास्ट। क्योंकि परखर भाई की वीडियोस में सबसे ज्यादा व्यूज इन दोनों के पहले वाले पॉडकास्ट में, तो परखर भाई ने सोचा कि पहले इन दोनों को बुलाते हैं, पॉडकास्ट के नेचर को तो चेंज करते रहेंगे। लेकिन आपने इन दोनों को बुलाया, चलो वो भी सही है, लेकिन जो ऐसी बातें कर रहे थे उस क्लिप को आप कट कर देते या फिर इनको आप मना कर सकते थे कि आप ऐसी बातें मत करो। आप उनको बोल सकते थे कि मैं पॉडकास्ट के नेचर को बदलने के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ, लेकिन ना ही आपने उनको मना किया, ना ही उनकी आपने क्लिप हटाई, बल्कि आप तो उनके सामने ओवर स्माइल दे रहे हो और उनके साथ में मजे भी ले रहे हो। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आगे से किसी को पॉडकास्ट में बुलाने से पहले थोड़ा सा उस पर रिसर्च कर लिया करो ताकि आपकी इमेज बच सके, वरना पता नहीं कुछ टाइम बाद में आप पे भी ऐसे वीडियोस बनना स्टार्ट हो जाएंगे। आरुष लैला क्या टॉपिक है भाई। भाई इतना आरामी। थाईलैंड में हम लोग पार्टी करके निकले और वहाँ टुक टुक चलती है ना,
तो टुक टुक से हम अपने होटल तक जा रहे थे, लैला कह रहा है उसको, यार रोक इसको रोक, मेरे को वहां से 7-Eleven से सामान लेना है। वो रोक नहीं रहा, वो सीधे आगे गया, उसकी टुक टुक की चाबी निकाल ली। अब ये सब इनको मजाक लग रहा है, कूल बन रहा है कि हमने ऐसा किया, दूसरी कंट्री में जाकर हमने ऐसी हरकत की। लेकिन इनको पता नहीं कि जो रिक्शे वाला, जो टुक टुक वाला है, उसको तो ये लगा कि सारे इंडिया के लोग ऐसे ही होते हैं। लेकिन इनकी गलती नहीं है, ये वीडियो देखो। इसको देखकर आपको लग रहा होगा यार इनके पिताजी इनको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं जैसे आपकी परवरिश होती है वैसे आप बनते हो, लेकिन जिनकी परवरिश ही खराब होती है उसमें ये भी क्या कर सकते। और जितना भी यूथ है उन सबको इस वीडियो से यही मैसेज है कि इन छपरियों को इतना बढ़ावा मत दो। और जितने भी पॉडकास्ट वाले उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखो। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।